हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये लाभ नोट पेंडेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सब इन्फिनिटी पेंडेंट भी कह सकते हो। तो मैं पेंडेंट को 20 mm के हिसाब से बनाऊंगा, 18-20 mm में। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं 20 mm के हिसाब से इमेज को स्केल कर लेता हूँ। और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे इमेज को। अभी 20.9 आ रहा है। ठीक है, ये 20.5 आ रहा है। ठीक है, चलेगा, कुछ इशू नहीं है इसमें। अभी हमें इसका 2D ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। मैं सेंटर का जो डायमंड है वो मैंने सेंटर में लिया है। तो मैं देख लेता हूँ क्या साइज जा रहा है। 5 mm के आसपास आएगा तो 50 सेंट का डायमंड ले रहे हैं। ठीक है, 50 सेंट का सेंटर का डायमंड, उसके हिसाब से हमें डिजाइन ड्रॉ करना है। तो पहले कॉलेट का 2D बना लेते हैं। मैं इसको 1 mm का थिकनेस दूंगा। ठीक है, ये मेरा सेंटर में आ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे का पार्ट है, 2 रो है जो मेटल का, वो देखो नीचे का पार्ट आपका राउंड ही है, फिर हाफ से ऊपर होकर उसका डिज़ाइन बन रहा है। तो मैंने 1.1 का ऑफसेट दिया। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमें 2D ड्रॉ करना है। यहाँ से ये डिजाइन के हिसाब से बनेगा। ठीक है, ठीक है, हाफ तक ही ड्रॉ करना है, उससे ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अभी हमें यहाँ पे थोड़ा स्मूथ करना है। यहाँ पे मेरा 2D खराब हुआ, ये पोर्शन को मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको मुझे, ये हो गया, इसको ऑफसेट देना है। ठीक है, इसको हमें 1.1 का ऑफसेट देना है, अंदर के साइड देना है। ठीक है, अभी इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ये लाइन से स्प्लिट करोगे तो आप बीच में भी स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं एक कॉपी करके सिर्फ ऊपर और नीचे का पार्ट स्प्लिट करना है ना, तो इसलिए मैं ऊपर और नीचे कॉपी कर रहा हूँ उस लाइन को। अभी स्प्लिट कर दे रहा हूँ। नहीं तो अगर जो सेंटर लाइन लिया था उससे स्प्लिट करते थे तो ये बीच में से भी स्प्लिट हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे स्प्लिट किया। अभी ये 2D हो गया, इसको हम मिरर कर देते हैं। इससे एक और बाहर एक 1.1 का ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका 2D भी पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आपका बाहर की तरफ टान लेगा। ठीक है, तो इसको 1.1 लिया था तो मैं 1.1 का ऑफसेट देता हूँ। इसको थोड़ा आगे तक पॉइंट्स को बढ़ा के फिर स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, 1.1 का ऑफसेट लिया तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है, तो ये गैप नहीं रखना है। इसको थोड़ा सा, या तो आप थोड़ा थिकनेस बढ़ा दो, नहीं तो या तो थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को अंदर ले लो, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन में अपना टच है। ठीक है, तो मैं अंदर ले लिया। अब थिकनेस भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा 2D ड्रॉ हो गया। ठीक है, अभी इसका हमें 3D मॉड्यूलेशन देना है। तो मॉड्यूलेशन कैसे बनेगा, ठीक है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ टॉप से, अप्रोक्स एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। ठीक है, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन को रखता हूँ, बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका साइड व्यू से इसका मॉड्यूलेशन कैसा होएगा, तो मैं साइड व्यू ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे पेंडेंट के लिए
चेन ओपनिंग के लिए भी पोजीशन देना है, तो उसी हिसाब से हमें मॉड्यूलेशन देना है डिजाइन का। ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रेट बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये थिकनेस रखूँगा 1.6, 1.6, 1.5, तो 1.6 का एक ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो लाइन है इसको मुझे ऊपर तक लेना है 1.6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पार्ट मुझे थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, स्ट्रेट आएगा नीचे, तो बेस इसका फ्लैट होगा। ठीक है, बेस फ्लैट है ताकि पेंडेंट आपका टिल्टेड ना होगा। सीधा गले पे जब भी पहनेंगे तो सीधा बैठेगा, इधर उधर रोटेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं 1 mm का एक ऑफसेट दे रहा हूँ। ये मेरा चेन ओपनिंग है, तो चेन ओपनिंग मेरा 2 mm के 2 mm तक रहेगा, 1.82 mm। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका ये हमारा हो गया मॉड्यूलेशन। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे बोथ साइड। एक्सट्रूड करके ये जो कर्व है इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो ये मेरा मॉड्यूलेशन आ गया। यहाँ पे जो ऊपर के साइड में जो कटा हुआ पार्ट है इसको आपको वहाँ पे लाइन से जो ज्वाइन करना है। वैसे ही फ्लो में एक ऑप्शन है कर्व ब्लेंड ऑप्शन है, वो उससे भी कर सकते हो, या तो आप मैनुअली 2D भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट रख के मैं बाकी का पार्ट हाइड करता हूँ। एडजस्टेबल कर्व ब्लेंड ऑप्शन है, तो इससे आपका क्या होगा, ये दोनों पार्ट ज्वाइन हो गया। ये फ्लो के हिसाब से आपका कर्व आ गया, लेकिन इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ये आपका एक पार्ट हो गया, एक पार्ट का 2D फ्लो हो गया। इसको अभी क्या करना है, ज्वाइन करना है, सॉलिड बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कर्व ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन कर्व को मैं अभी स्वीप टू कर लेता हूँ, इसको एक्सप्लोर करता हूँ। ऐड स्लैश करना है, नहीं तो सरफेस ख़राब होगा, क्योंकि ये टर्न होके आ रहा है ना। तो ये हो गया पार्ट। अभी हमें बाकी का एंड भी ज्वाइन करना है, तो ये ज्वाइन करने के लिए एक ही एज है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ, कर्व और सरफेस दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ, ताकि स्विफ्ट के लिए 2 रेल मिले, क्योंकि नहीं तो 2 रेल नहीं मिलेगा, एक ही रेल था ना। तो ये 2 रेल और ये क्रॉस सेक्शन कर्व, ये मैं स्विफ्ट कर देता हूँ। अंदर साइड भी स्विफ्ट रेल्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके कैप लगा दिया। तो ये जिधर क्रॉस सेक्शन कर्व था उधर तो खाली था, तो अभी हमें क्या करना है, साइड व्यू में चले जाते हैं। ये जो मैंने 1 mm का ऑफसेट लिया था चेन ओपनिंग के लिए, तो इससे हमें बुलियन डी, पहले इसको मैं पॉइंटेड पर निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करते हैं बोथ साइड, एक्सट्रूड करके बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। तो ये मेरा चेन ओपनिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो मेरा पेंडेंट का एक पार्ट बन गया। ठीक है, फिलेट नहीं हो रहा है, तो राउंडेस कैसे करेंगे वो मैं बाद में दिखा देता हूँ। पूरा मेटल पहले बन जाए एक बार। ठीक है, तो ये पार्ट बन गया। अभी हमें इन्फिनिटी वाला पार्ट वो बनाना है। ठीक है, कोई भी एक पार्ट ले लेता हूँ, बाकी पार्ट में इसको मैं 1 में ऊपर मूव करता हूँ स्टेपिंग के लिए। ठीक है, अब इसको रिबिल्ड करना है, पॉइंट्स ज़्यादा है। ठीक है, मैं 10 पॉइंट्स लिया। अभी इसको मैं ऊपर वाला पार्ट को मैं नीचे मूव करता हूँ, इसको मॉड्यूलेशन देना है। तो मैं
एक एक कर्व ले लेता हूँ, 2 कर्व लेके प्रॉब्लम होगा मॉड्यूलेशन देने में। ठीक है, एक कर्व रख के फिर मैं मॉड्यूलेशन दे देता हूँ। इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि मेरे को बीच में एक पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट्स मुझे चाहिए था, इसलिए मैं रिबिल्ड कर लिया एक। ये मैं जस्ट टच रखूँगा। ठीक है, तो अभी हमें दूसरा कर्व लेके आना है। ठीक है, साइड व्यू में चले जाते हैं, इसको भी रिबिल्ड करते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिबिल्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा मिसमैच है, तो ये मैं कर्व मैच कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इसको मैं लॉफ्ट कर देता हूँ, या तो स्विफ्ट भी कर सकते हो। स्विफ्ट ही कर देता हूँ, लॉफ्ट में सरफेस खराब हो रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कर्व ले लिया, कोई भी एंड पे एक क्रॉस सेक्शन कर्व ले लेना है, लेके स्विफ्ट रेल्स कर देना है। स्विफ्ट रेल्स हो गया। अभी इसको आप ऑफसेट भी दे सकते हो, या तो कॉपी करके नीचे भी ले सकते हो, क्योंकि सॉलिड बनाना है। तो मैं इसको कॉपी करके 1.5 नीचे ले रहा हूँ। तो ऊपर पे मेरा यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा थिकनेस कम होगा। ठीक है, ये ऊपर जाके मार्च होगा, ये ऐसे रहेगा पार्ट। ठीक है, तो इसको भी मैं स्विफ्ट टू रेल्स कर देता हूँ, क्रॉस सेक्शन लेके। ठीक है, तो ये मेरा 2 सरफेस आ गया। अब इसको हमें मेटल लेना है, मेटल बनाना है। तो ऊपर का और नीचे का सरफेस आ गया, तो अभी सॉलिड बनाना है। तो मैं बाकी का पार्ट हाइड करता हूँ, सिर्फ ये 2 पार्ट रखता हूँ। ये भी हम स्विफ्ट रेल से ही कर लेंगे दोनों साइड में, एक क्रॉस सेक्शन लेके। ये साइड का स्विफ्ट हो गया, अभी दूसरा साइड पे करना है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करके कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड भी पैक हो गया। ठीक है, अभी एक साइड हो गया, अभी इसको मिरर करते हैं। ये पार्ट में भी स्टेपिंग है, तो ये पार्ट में भी हमें स्टेपिंग देना है। ये पार्ट मेरा थोड़ा डाउन रहेगा, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट डाउन। कोई भी पार्ट आप चाहे तो ऊपर नीचे रखो, डिजाइन में जैसा है उस हिसाब से। एक साइड का पार्ट ऊपर, एक साइड का पार्ट नीचे। तो यहाँ पे ये पार्ट मैं नीचे ले रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ करना है। ठीक है, अभी ठीक है। तो इसको मैं दूसरा साइड में भी सॉलिड बनाया, तो नीचे का सरफेस मेरा सेम था, तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके मिरर कर देता हूँ। ये पार्ट हाइड कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये साइड का ये पार्ट हमें बनाना है। तो क्रॉस सेक्शन का तो पहले से ही था, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ज्वाइन हो गया था। ठीक है, अभी और 2 साइड में पैक कर देता हूँ, पैक करके ज्वाइन कर देंगे।
तो ये मेरा इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करके कैप लगा दिया, तो ये भी सॉलिड पार्ट हो गया। तो मेरा चारों पार्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये स्टेपिंग ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये मेरा 3D पीस बन गया। अभी हमें सेंटर का कॉलेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं केज करके उठा देता हूँ, एक साइड में मेरा स्टेपिंग कम लग रहा है, ठीक है। तो अभी सेंटर का कॉलेट बनाना है, जिसको 1 mm का टॉप से थिकनेस दिया, इसका हाइट में 1.5 mm रख देता हूँ, ठीक है। ऊपर के साइड में मैं 0.6 का चैम्फर देता हूँ। अभी जेम लोडर से मैं 5 mm का डायमंड लेके आता हूँ। 5 mm यानी आपका 50 सेंट का डायमंड। अभी इसका प्रॉन्ग बनाना है, तो मैं 5 mm के हिसाब से 1 mm का प्रॉन्ग डालूंगा इसमें। ठीक है, प्रॉन्ग का एक्स्ट्रा पार्ट मैं नीचे से काट देता हूँ, कट प्लेन लेके, ठीक है। इसको 0.1 का लॉकिंग रखते हैं, फिर इसको टॉप व्यू से 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं। रोटेट करके एरे पोलर कर देते हैं। 4 प्रॉन्ग है तो 4 का एरे पोलर कर देते हैं। तो ये कॉलेट को मैंने ग्रुप कर लिया। अभी बाकी पार्ट में लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेटल स्ट्रक्चर बन गया। तो अभी ये पीस का ना सब मेटल का जो है राउंड डिस है, फ्लैट सेक्शन नहीं है, इसका सेक्शन सब राउंड डिस है। तो हमें राउंड डिस करना पड़ेगा, या तो हमें फिलेट करना पड़ेगा, नहीं तो अलग से इसको बनाना पड़ेगा राउंड डिस, ठीक है। ये कॉलेट का हमें ऊपर लेना है, स्टेपिंग देना है, ठीक है। ये स्टेपिंग हो गया, तो ये 3 स्टेप बन गया, ठीक है। अभी मैं फिलेट कर देता हूँ। तो राउंड डिस्क करना है तो थोड़ा ज़्यादा ही फिलेट कर देते हैं, 0.2 नहीं होगा, 0.3 0.4 का फिलेट देना है। तो मैं 0.3 दे के देखता हूँ, ठीक है। तो 0.3 हो रहा है। अब ज़्यादा भी दे सकते हो राउंड डिस्क करने के लिए। नीचे का एज भी फिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया। अब ये दूसरा सेक्शन हमें फिलेट करना है। तो ये मेरा फिलेट नहीं हो रहा है, फिलेट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको कैसे राउंड डिस्क करेंगे, ठीक है। तो भी हम देख लेते हैं। फिलेट अगर नहीं हो रहा है तो इसको राउंड डिस्क कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही मेटल रखता हूँ, बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ, ठीक है। और इसका जो मैंने पहले लिया था फ्रंट से साइड व्यू से मॉड्यूलेशन देने के लिए, वो भी पार्ट में लेके आता हूँ। ये नहीं हो रहा है फिलेट, मतलब कम ज़्यादा करके भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी जो रेड वाला कर्व मैंने जो मॉड्यूलेशन के लिए रखा था वो मैं लेके आता हूँ। अभी राइट व्यू में जाता हूँ, उसको मैं एक ऑफसेट देता हूँ, 0.2 का ऑफसेट देता हूँ, ठीक है। 0.2 का ऑफसेट दिया। इसको बोथ साइड एक्सट्रूड करके इसको बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गया। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे एक डुप्लीकेट एज लेना है, ऊपर का और नीचे का, ठीक है। अभी सॉलिड को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट भी हाइड कर दिया। अभी ये सरफेस को मैं एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये जगह पे मुझे राउंडिश सेक्शन बना है, तो मुझे आर्क लाइन लेना है। यहाँ पे एक आर्क लाइन लेना है और नीचे का साइड में भी एक आर्क लाइन लेना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, उसी मेजरमेंट के लिए था। अभी हमें स्वीप टू रेल करना है,
ठीक है। तो मैंने बुलियन स्प्लिट इसलिए काटा किया ताकि वही थिकनेस पे बन जाए। अगर उसके ऊपर में बनाता तो थिकनेस ऊपर नीचे दोनों साइड में ही बढ़ जाता था, तो 0.2 to 0.4 बढ़ जाता। तो मुझे उसी थिकनेस पे करना था, इसलिए मैंने पहले 0.2 काट लिया, काट के फिर उसी जगह पे मैंने डोम सेक्शन बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा पेंडेंट रेडी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।